हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है विजन सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर प्रतिदिन यूपी टीईटी से संबंधित बाल मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत की क्लासेस दी जा रही हैं, जबकि आपकी यूपी होमगार्ड लेखपाल से संबंधित सामान्य अध्ययन की क्लासेस दी जा रही है। यहाँ पे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो नोट्स होते हैं वह आपके कराए जा रहे हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे वही प्रश्न कराए जाएंगे जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी करते रहिए और चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करिए। आइए, आज का टॉपिक है आपका संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान सभा में किस किस ने भाग लिया था, किस प्रकार से हमारा संविधान का निर्माण हुआ था। आइए, आपका यह फर्स्ट वीडियो है। आइए तो बात करते हैं भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की थी। तो आपको यह याद रखना है 1934 में राज्य में स्वराज पार्टी ने की थी, ठीक है ना। तो स्वराज पार्टी ने की थी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग रखी थी मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। यह प्रश्न पूछा जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना आपको पता ही होगा, चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। वर्ष 1934 में भारतीय संविधान में सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया था। एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि यह विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। तो आपको याद रखना है एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था। वर्ष 1934 में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा ने रखा था प्रस्ताव। इसके बाद देखिए, बात करते हैं संविधान सभा की मांग की थी किसने, राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी ने भी। आइए बात करते हैं जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन, कहाँ पर हुआ था यह अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन। आपको याद रखना है फैजपुर अधिवेशन 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 के कमीशन के द्वारा किया गया था। यह प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा रखा गया था। तो सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स कमीशन के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा द्वारा प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। यानी पूछा जाता है कि कौन सी मिशन योजना, तो आपको याद रखना कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर किया गया। जो प्रतिनिधित्व किया गया था वो किसके आधार पर किया गया था, निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। देखिए उसके बाद क्या होता है, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि जब प्रतिनिधित्व किया गया था जनसंख्या के आधार पर, तो इसमें एक सदस्य के लिए क्या रखा गया था शर्त। तो आपको याद रखना है मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधित्व के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। याद रखना है आपके लिए प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि, यानी कि 10 लाख होंगे तो वहाँ से एक व्यक्ति चुनकर आया, मतलब एक व्यक्ति चुनकर आपकी संविधान सभा में लिया जाएगा। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप जरूर अपने नोट्स में नोट करिए। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को, जहाँ पर ब्रिटिश जो उनके लीडर थे वह क्या कर रहे थे, वहाँ पर राज कर रहे थे। तो उनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 यानी 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के, यानी प्रत्येक में से एक से किया जाना था। आपको यह चीज़ें याद रखना है। इसमें से पूछा जाता है संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। इनमें से 296 सीटें किसको, ब्रिटिश भारत के लिए, और 93 सीटें किसके लिए निर्धारित की गई थी, देसी रियासतों के लिए। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से होना था, इनके 4 का चयन मुख्य आयुक्तों से होना था। इसके बाद देखिए संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए। 296 सीटें ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को
208, देखिए कितना इम्पोर्टेंट इलेक्शन हुआ था उस समय। 296 सीटों में से जो ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई थी उनमें से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को कितनी सीटें मिली थी? 15 सीटें मिली थी। यह प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जो संविधान सभा के लिए सीटों का बंटवारा हुआ था तो उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो 208, मुस्लिम लीग को 73। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। जो आपकी देशी रियासतें होती हैं, जो राजशाही शासन चलता था, तो उन्होंने क्या नहीं लिया था? भाग नहीं लिया था। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व क्रमिक रूप से शामिल होना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। कब? 28 अप्रैल 1947 को। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था। किस प्रकार से? अप्रत्यक्ष रूप से। इसमें एक यानी कि व्यक्ति की भागीदारी, स्वयं जो व्यक्ति होता है, जो आपका वोटर होता है, उसका प्रत्यक्ष रूप से उसका योगदान नहीं था, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचक वैक्स मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया तथा वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हुए। किसने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था? तो आपको याद रखना है, वायसराय ने, ठीक है ना। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। यह वायसराय एक पद होता था। 9 दिसंबर 1946 को सभी की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों में, जिसमें से 9 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि जो आपका संविधान सभा थी उसमें कितनी महिलाओं ने भाग लिया था। तो आपको याद रखना है, 9 महिलाओं ने पहली जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस बैठक में सिर्फ 9 महिलाओं ने भाग लिया था तथा कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। यह आपकी सुपर टेट 2019 का जो पेपर हुआ था 6 जनवरी को, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी, यानी कि स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से बना दिया गया था। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के लिए बनाया गया था। तो आपको याद रखना है कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया, यानी कि इनका कोई विरोध नहीं हुआ था और निर्विरोध रूप से यह चुने गए थे, सबकी सर्वसम्मति से। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। तो आपको याद रखना है, अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है, स्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है, प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक। तो आपको याद रखना है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। अब आइए आगे की बात करते हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह आपको डेट याद रखना है कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव होता है वही क्या होती? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाई गई थी, ठीक है। इसके बाद देखिए, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों से 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों से 70 प्रतिनिधि शामिल थे। तो आपको याद रखना है कि भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वह किसके द्वारा हुआ था? तो आपको याद रखना, माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान बनाया गया था और भारत का संविधान अलग से बनाया गया था, ठीक है। तो आपको अभी मतलब अलग अलग योजनाओं का गठन किया गया था, इतना याद रखना है। पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था तथा मूल भारतीय संविधान की फिर सदस्यों की जो कुल संख्या थी वह घटकर 299 रह गई थी, यह याद रखना है, ठीक है ना। आइए इसके बाद आगे चलते हैं।
देखिए थोड़ा सा और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माण में और अंगीकृत होने तक भारतीय संविधान को कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। यह प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है, पहले यह प्रश्न पूछा जाता था। तो देखिए इसके बाद संविधान सभा को, इसके बाद देखिए इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए थे। यह प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, कुल कितने दिन लगे थे। तो आपको याद रखना है, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन। वैसे लगा था समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का, लेकिन आपके अधिवेशनों की बात की जाए तो इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए थे, कुल अवधि हुई थी 165 दिन, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर ही विचार किया गया था। कितनी इंपॉर्टेंट बात होती है, जो संविधान का जो प्रारूप है ड्राफ्टिंग कमेटी, उस पर विचार किया गया था आपका 114 दिन। 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन, जिसमें से 114 दिन तो आपका संविधान का जो प्रारूप होता है उस पर विचार किया गया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। यानी कि संविधान को हमने क्या किया था, माना था कि हमारा ये संविधान तैयार है। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई। यानी कि सभी 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा कब 24 जनवरी 1950 को एक स्थान पर सभी शामिल हुए, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर 284 सदस्यों द्वारा किए गए थे। यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के संविधान के बनने के बाद कितने व्यक्तियों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो आपको याद रखना है 284 सदस्यों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। और यह डेट आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 को संविधान को हम लोगों ने क्या किया था, संविधान सभा ने अंगीकृत किया था, यानी अपनाया था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो आपको याद रखना है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान के जो सलाहकार थे वह कौन थे। तो आपको याद रखना है BN राव, संविधान के जो सलाहकार थे संवैधानिक सलाहकार BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। यह प्रश्न पूछा जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित और आत्मसमर्पित यानी आत्मर्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू हो गया था। तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने क्या किया था, अंगीकृत किया था। ठीक है, उसके बाद लेकिन संविधान पूर्ण रूप से यदि पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान सभा में कुल 11 नहीं 15 महिलाओं ने क्या लिया था, इसमें भाग लिया था। और जो प्रथम बैठक थी उसमें आपकी 9 महिलाएं शामिल हुई थी। तो आपको याद रखना भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्यों की महिला जो कुल सदस्यों की संख्या थी वह थी आपकी 15। तो उसमें से कुछ नाम पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी, लीला राय, कमला चौधरी, हंसा मेहता। आपको याद रखना है बेगम एजाज रसूल, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। बेगम एजाज रसूल एक क्या थी, संविधान सभा में मुस्लिम महिला थी। तो आपको याद रखना है बेगम एजाज रसूल। और एनी मस्किनी तथा अम्मू स्वामीनाथन, यह भी आपको याद रखना है। और ग्रैनविले अस्टन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत है। यह कथन पूछा जाता है कि ग्रैनविले अस्टन किसने कहा था, संविधान सभा कांग्रेस थी और भारत, और कांग्रेस क्या है, भारत। तो आपको इतना याद रखना, बेगम एजाज रसूल प्रथम मुस्लिम महिला थी जो संविधान सभा में यानी भाग लिया था। और इसके बाद आइए आप 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा था। 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया था तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों ने कैबिनेट में शामिल किया गया था। तो यह आपका टॉपिक हुआ महत्वपूर्ण। संविधान सभा से जो स्थापना से संबंधित प्रश्न बनते हैं वह प्रश्न आपके हो चुके हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर बहुत शॉर्ट वीडियो डाले जाएंगे, आपका समय बिल्कुल भी ख़राब नहीं किया जाएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं भैया आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती हैं भैया आपके लिए यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही हैं। तो आप लोग चैनल का सपोर्ट करिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो मैंने ये टॉपिक आपके लिए अपलोड कर दिया है, तो आप लोग इसको बार बार देखिए तथा इसको जो इम्पोर्टेंट है ब्लैक कलर का तो आप लोग लिखिए और इसको बार बार याद करिए। ठीक है ना, थैंक यू, धन्यवाद।